दोस्तों जय भीम नमो बुद्धाय। दोस्तों कहते हैं कि जो हमारी पीढ़ियां हैं जितना कष्ट उठाई हैं आज के दौर में हम जो हमारी नई पीढ़ियां हैं उतना कष्ट शायद बर्दाश्त नहीं कर पाती। क्या है यह समाज, क्या है यह धर्म जो इंसानों पे थूकने की पाबंदी हो, रास्ता चलने की पाबंदी हो, पानी पीने तक की पाबंदी हो। उस समय के लोग हमारे जो एससी एसटी भाई हैं उनका कलेजा कितना बड़ा होगा जो इन हरामियों की करतूतें बर्दाश्त कर रहे होंगे। वो मंजर देखने के बाद या आज हम सोचते हैं तो हमारा कलेजा कांप जाता है। थूकने के लिए गले में मटके की हांडी बांधी थी। रास्ता अगर मेन रास्ते पे जा रहे हो तो कमर में झाड़ू बांधी होती थी। तुम सार्वजनिक स्थानों पे पानी नहीं पी सकते थे। कितना कष्ट होता होगा, कैसे वो जीते होंगे। इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने ये मोर्चा और ये लड़ाई ली थी। लेकिन लड़ते लड़ते वो कुछ हद तक कामयाबी पा लिए हैं और कुछ हद तक अभी बाकी है। और कहते हैं ये लोग हम इंसान हैं और कहते हैं हम ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए हैं। जब तुम लोग इतने क्रूर हो तो तुम्हारा पिता कितना क्रूर होगा। वह भगवान कहलाने का क्या वाकई हकदार है? शायद इसीलिए उसकी आज तक कोई मंदिर नहीं बनी होगी और ना ही कोई पूजा करता होगा। जब मानने वाला ऐसा करेगा तो दुनिया कैसे चलेगी। अब वो भगवान ही कैसा जो पहले बनाता है फिर गलतियां करवाता है, तो बनाता ही क्यों है? बनाने वाले ने सही बनाया, लेकिन बिगाड़ा कौन? बिगाड़ा वो लोग जो कहते हैं कि हम ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए हैं। यार सोचने वाली बात है, कोई इंसान ब्रह्मा के मुख से कैसे पैदा हो सकता है? और फिर भी ये लोग बोलते हैं कि हम ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए हैं। और जब ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए हैं, ज्योतिराव फूले कहते हैं ब्रह्मा के जब मुख से पैदा हुए हैं तो उन्होंने मुख में गर्भ धारण कैसे किया होगा? 9 महीने उनको वो ब्रह्मा जी रखे कैसे होंगे? तो दोस्तों ये सारी जो है आदमियों को बहलाने फुसलाने भटकाने का ये षड्यंत्र है। जो षड्यंत्र ये रचते आ रहे हैं और हमारी जितनी भी पीढ़ियाँ थी, हमारे जितने भी एससी एसटी भाई थे, उन लोगों को वो अनपढ़ थे, उनको शिक्षा नहीं दी जाती थी। इस वजह से इस बात को वो लोग मान के और ये मान जाते थे कि हाँ वाकई ये लोग ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए हैं और हम उनके पैर से पैदा हुए हैं, इसलिए हम उनके दास हैं। तो वो मान के उनकी सारी पीड़ाओं को वो बर्दाश्त करते थे, उनके दिए हुए किए हुए अत्याचारों को वो बर्दाश्त करते थे। लेकिन जो आज के दौर की नई जनरेशन की जो पीढ़ी है, ये 21वीं शताब्दी चल रही है। 21वीं शताब्दी में जितने भी लोग हैं, जो नई पीढ़ी है, वो शिक्षित हो रही है, जागरूक हो रही है, वो अपने इतिहास की तरफ भाग रही है। अब वो इन परंपराओं और इन झमेलों से दूर निकल रही है। अब इनके चाल में और इनके ढाल में वो नहीं फंसने वाली, क्योंकि वो अपने इतिहास को और संविधान को बाखूबी समझ रही है कि ये जितने भी ये लोग आडंबर रचे थे, ये सब एक ढोंग था, एक दिखावा था, एक छलावा था। अब जो है नई जनरेशन अब अपने हिसाब से सब चीज़ की अच्छे से जानकारी लेके उसके बाद अपनी आने वाली जनरेशन को सुधारने में लगे हुए हैं। इस समय जो भीम आर्मी है वो ज़ोरों तोरों से दोस्तों काम कर रही है। अगर ऐसे ही भीम आर्मी का हम सपोर्ट करते रहे, सहयोग देते रहे, तो आने वाले कुछ समय में भीम आर्मी हमारा बहुत हद तक सुधार कर देगी। अगर ऐसे ही हम जागरूक होते रहे और शिक्षा लेते रहे और अच्छे अच्छे पोस्टों पे पहुंचते रहे ताकि हम उनका मुकाबला कर सके, हम उनकी बराबरी कर सके, तो वो दिन दूर नहीं कि सारे आदमी एक भाव होंगे। कोई किसी को देख के घृणा नहीं करेगा, कोई किसी को देख के अछूत छूत नहीं कहेगा और आने वाला जो हमारा समाज है वो बहुत तेज़ विकास करेगा। और जब विकास करेगा
तो संपूर्ण भारत के जो SC/ST भाई हैं उनका जीवन सुखमय होगा और ना ही किसी से जलन होगी, ना ही किसी से द्वेष होगा। अगर हम ऐसे ही अपने आने वाले जनरेशन और आने वाली पीढ़ियों को अगर हम समझा रहे हैं, उन्हें रास्ता दिखा रहे हैं, उन्हें इतिहास की तरफ लेके जा रहे हैं, उन्हें संविधान की तरफ लेके जा रहे हैं और उनको शिक्षा दिला रहे हैं, तो धीरे धीरे उनका विकास होगा और वो इस धार्मिक ये धर्म पूजा पाठ या और किसी भी चीज़ों पे वो विश्वास नहीं करेंगे। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें। थैंक यू।